पीछे खड़ा है जी, सियासी तजुर्बा भी है उनको और एक बहुत बड़ा जनसैलाब है उनके पीछे। हम उलमा लोग भी हैं और अवाम उन्नास भी उनके पीछे है जी। ये चीज़ों को उन्होंने कई बार दिखलाने की कोशिश भी की है जी। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं खास करके गुजारिश करने के लिए सदर साहब से, रियासती सदर साहब से गुजारिश करने के लिए आए हैं कि हमारे जो कि हाट के जनाब मुर्शिद आलम साहब हैं उनको टिकट दे मजलिस। इंशाअल्लाह हम लोग सभी उलमा और अवाम उन्नास के साथ मिल करके अपना जो कि हाट तो है ही है, उसके अलावा पूरे सीमांचल में मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह मजलिस को कामयाब करेंगे। आप ये बताइए 2020 में 5 सीटें जीती थी जमाइया, इस बार कितने सीट जीतेगी तो पापा? इंशाल्लाह 20 से 20 प्लस सीटें जीतने का एक इम्कान है। 20 प्लस? जी 20 प्लस इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। बताइए। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो कि हाट ये हॉट सीट है, पूरे सीमांचल में नहीं बल्कि पूरे बिहार में हॉट सीट है। और ये परिवार वहाँ सदियों से लमसम शायद 55 या 56 साल से एक ही परिवार से राजनीति करता हुआ आ रहा है। अगर उनको कोई टक्कर देने वाला आदमी है तो जो जनाबे मुखिया मुर्शिद आलम साहब है। अगर कितना पावर है जी लोगों के बीच, कितना पकड़ है लोगों के बीच, कितना पकड़ मेन ये इम्पोर्टेंट है। बहुत मजबूत पकड़ है इनकी। आज से नहीं है नेतागिरी में, आज से नहीं है, 25 साल हो गए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जहां से मुखिया मुर्शिद साहब अभी हाल में मुखिया हैं मियाँपुर पंचायत, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, मैं मियाँपुर पंचायत से। वो ऐसे नेता हैं, एक जुनूनी नेता हैं। जब से MIM से में जुड़े हैं उसी दिन से आज तक एक भी दिन नहीं बैठे हैं और MIM के लिए काम कर रहे हैं। कम से कम मेरी नॉलेज में 100 प्लस से ज्यादा अब तक एक साल के अंदर 100 सभाएं कर चुके हैं। और MIM जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अभी साहब की आवाज़, अख्तरुल ईमान साहब की आवाज़ को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। और जो कि हाट के जो आम जनता है वो सब मुखिया मुर्शिद साहब के साथ। जैसे अभी आप बोले कि 2020 में शाहनवाज भाग चुके थे, हालांकि शाहनवाज जो हम लोगों के साथ धोखा किया ये पूरी दुनिया जानती है। इसके बाद जो हमारे बिहार सदर अख्तरुल ईमान साहब उदा में जो प्रोग्राम किए थे अब्दुल्ला सालिम को लेके, तब जब ये हादसा हुआ था उनके साथ कुछ गुंडों ने उनका सभा को भंग कर दिया गया था, तो उस वक्त से हम लोग बहुत परेशान थे क्योंकि जोकी में कोई MIM का नाम लेने वाला बचा नहीं था। क्योंकि जो परिवार 70 साल से राज कर रहा उनका भय सभी के दिलों में था। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं खैर मुकद्दम करता हूँ क्या मुर्शिद का, जिन्होंने लगभग 1.5 साल पहले MIM ज्वाइन करके आज हर गली में MIM सीना ठोक के हर दीवाना कहता है कि मैं MIM का दीवाना हूँ। वो मुखिया मुर्शिद साहब का देन है, क्योंकि उदा हादसे के बाद कोई भी जो कि विधानसभा में MIM का नाम लेने वाला नहीं था। मैं तहे दिल से उनका शुक्र अदा करता हूं, उन्होंने वक्त रहते MIM का दामन थामा। क्योंकि उनके सामने जो ऐसे गद्दावर नेता है जो मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के साहबजादे, उनका सामना कोई भी जोखिम में नहीं करता है। अगर कोई करने के लिए करता है वो है मुखिया मुर्शिद साहब। इससे पहले भी वो जदयू में जब चुनाव लड़े थे तो शिकन किए थे और पूरी बेबाकी से लड़े थे। तो आज वो उनको पूरा तजर्बा है और हर विधानसभा में उनका चाहे उलमा हो चाहे कोई भी गली हो, हर जगह उनका बंदा है, उनका आदमी है और उनका संगठन है और इतनी मजबूती से वो लड़ेंगे इंशाअल्लाह। उस बार शिकन किए थे, इस बार MIM जो टिकट दे रही है हमारी वो मिल्लत कौम को क़यादत को मजबूत करने के लिए आए हैं। हम लोग बेशक सभी उलमा साहब उनको वोट देंगे और हम लोग ऐलान करेंगे, चाहे वो हमारे तकरीर के जरिए हो चाहे वो हमारे खुतबे के जरिए हो, कि हम लोग अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। इस बार इंशाअल्लाह मुखिया मुर्शिद साहब जितनी मजबूती से जो कि विधानसभा में आ रहे हो और वो जीत कर दिखाएंगे इंशाअल्लाह।